साथ उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत जी जुड़ चुके हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर आपका बहुत स्वागत है मन्नालाल रावत जी। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बैठक आपने की है, बहुत अच्छी बात है, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। लोगों की जान जा रही है, अब तक 6 लोगों की पैंथर के अटैक की वजह से जान जा चुकी है। क्या इसका कोई समाधान क्या निकाला गया है आप लोगों की तरफ से? वन विभाग की टीम क्या कोशिश कर रही है? जी शिवानी जी, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कल हमने हम्म। यहाँ के सीसीए, हम्म। पुलिस महकमे के लोग और एसडीएम उनके साथ बैठ के गोगुंदा में, जहाँ ये सबसे ज्यादा घटनाएं और ये जानकारी में आ रही है, वहाँ बैठक की और सारे हम्म। विषय को समझा। यहाँ तक कि एक राष्ट्रीय लेवल के जो एक्सपर्ट हैं इस तरह के पैंथर और जो टाइगर्स को रेस्क्यू करते हैं, डॉक्टर सतीश जी, उनके साथ हम लोग बैठे हैं। तो समझ में आया है कि हम्म। इस क्षेत्र में हम्म। लगातार मूवमेंट है पैंथर का और उसको रेस्क्यू करना ही एकमात्र उपाय लग रहा है। लेकिन ये बताया गया कि पूरे क्षेत्र में 10 पैंथर हैं, उनमें से 4 को तो रेस्क्यू कर लिया है अलग अलग। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि जो आदमखोर है वो कौन सा है। पहले लगा कि बाकी सारी चीजों के साथ साथ में हम्म। पिंजरे बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ी जागरूकता का भी विषय है। क्योंकि ये कहा गया कि जहां अगर कोई घटना होती है तो वहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, अगर इकट्ठे होते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देता है, दूसरी जगह जाके और ज्यादा हम्म। आक्रमण हम्म। करता है, ऐसा बताया गया। तो ये सारी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर और बाकी सारी जगह पर हम्म। अधिक से अधिक जागरूकता लाने का भी हम लोगों ने चर्चा किया, उसके बाद थोड़ा असर भी आया। लेकिन अभी जो घटना हुई वो एक बार फिर एक दुखद उस पहलू की तरफ संकेत कर रही है। रावत साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, मीटिंग्स तो हो रही हैं, वन विभाग की टीम भी ये दावा कर रही है कि पैंथर के रेस्क्यू को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है, एक्सपर्ट टीमों को जंगल में भेजा जा रहा है, लेकिन इस बीच बेकसूर लोगों की जान जा रही है। और आप सभी को ये बात पता है कि पैंथर के हमले यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, चूंकि एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बचाव राहत का कोई काम नहीं होगा, तब तक लोगों की जान जाती रहेगी। आपका जो संकेत है वो वाकई बहुत गंभीर है। इस बात को लेकर ही हम लोग गोगुंदा और गोगुंदा सायरा क्षेत्र की पूरे क्षेत्र में हम लोग घूमे हैं और ये समझ में आता है कि ये अनायास नहीं है। हम्म। और जो बताया गया है कि पिछले सालों में जो पूरा एक फूड चेन और जो इकोसिस्टम खराब हुआ उसका भी परिणाम है। लेकिन तत्काल तो नियंत्रण करना जरूरी है। इस बात को लेकर जो कुछ भी उपाय हो सकते हैं, मैंने यहाँ के जिला कलेक्टर हैं उनको भी कहा बिल्कुल। है और डिवीजनल कमिश्नर के साथ भी मीटिंग है, सारी चीजें। अब इसमें ये भी समझ में आता है कि जो इस तरह के जानवरों को कंट्रोल करते हैं, वो लोग चाहे हैदराबाद हो चाहे यहाँ कहीं रहते हो, उनको भी कह के इसको तेजी से कंट्रोल करने वाली बात भी हम्म। कही है। बाकी सारा जो है महकमा तेजी से काम करे। हम्म। हम ये भी हम्म। चाहेंगे आगे शॉर्ट टर्म के साथ साथ में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो, क्योंकि ये अरावली का बहुत सघन वन वाला क्षेत्र है और इसमें इस तरह की घटनाएं वाकई बहुत दुखद है। और लोगों में जो दहशत है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको लेके हर वर्ग पर, हर जगह पर चिंतन है। लेकिन ये जो कंट्रोल हुआ, फिर ये एक ही आदमखोर है, ये आगे से आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। हमने अधिकारियों को कहा है, रावत साहब, एक 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 सवाल और है आपसे। की। पिछले 10 से 15 दिनों से एनडीटीवी राजस्थान पर हम पैंथर के हमले को लेकर खबर दिखा रहे हैं। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग की टीम के काम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टीमें एक्सपर्ट्स की भेजी जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना समय क्यों लग रहा है? अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पैंथर की दहशत की वजह से। इसको लेकर ग्रामीणों को क्या कोई आश्वासन आप लोगों ने दिया है? देखिए, हमने कोशिश की है कि जल्दी से कंट्रोल हो, क्योंकि महकमे को करना है। हम्म। महकमे ने यहाँ तक कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है उनका भी सहायता लिया है और बड़ी संख्या में बाहर के जो हम्म। विभाग के जो लोग हैं उनको भी लगा रखा है। उम्मीद करते हैं जल्दी नियंत्रण में आएगा। हम्म। हम्म। जी। आपसे आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी। अभी आप लोगों की तरफ से बैठक की गई है। पिछले 10 से 15 दिनों से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस बैठक में क्या लोगों को जागरूक करने के लिए प्लान बनाया गया है? वन विभाग की टीम ने अब किस तरीके से तैयारी की है पैंथर के रेस्क्यू के लिए? ग्रामीणों को क्या सलाह दी गई है? प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया गया है? क्या कुछ खास रहा आपकी इस मीटिंग में? क्या रणनीति तैयार की गई है? हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट ढंग से कहा है कि जो कुछ भी करना पड़े, इस पैंथर को कंट्रोल करना है। हम्म। और हम्म। वन विभाग इस बारे में ज्यादा जानता है कि कैसे करना हम्म। है। और शॉर्ट टर्म अभी तो एक बार ये नियंत्रण में आए
और लॉन्ग टर्म में भी इसमें बहुत सारे उपाय करने होंगे क्योंकि सघन वन है और यहाँ पर पैंथर का मूवमेंट लगातार रहता है और बताया गया है कि बड़ी संख्या में पैंथर यहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हुँ, महकमे को करनी है। लेकिन हुँ, क्योंकि जनहित का विषय था और लगातार ये घटना आ रही थी, हम लोगों ने इन एडिशन इस बात को समझने और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जब कहा तो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आई हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएँ अभी भी है तो ये दुखद है। हुँ, हम हुँ, एक बार वापस हुँ, आग्रह करते हैं कि इस पे तेज़ी से काम हो हुँ, और तेज़ी से नियंत्रण में लें। हुँ। बिल्कुल, ठीक है। इंतज़ार करना होगा कि कब तक इस समस्या का थैंक यू। समाधान होता है, चूँकि बेकसूरों की जान लगातार जा रही है और पिछले 10 से 15 दिनों से ये घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अब बैठक की जा रही है और अब देखना होगा कि इस बैठक में जो रणनीति बनी है, जो उपाय किए जा रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है। बहुत शुक्रिया मन्नालाल रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। शिवानी जी मैं आपको बताना चाहूँगा बैठकें तो प्रशासन की तरफ से लगातार हो रही है। हमने तो इन एडिशन किया है कि जब इतना बड़ा मामला जब हो रहा है तो क्या हुँ, हुआ, क्या काम किए, उसको देखने के लिए हम लोग गोकुंदा गए। बाकी तो चीज़ें हाँ, प्रशासन अपनी जगह कर हाँ, ही रहा है। धन्यवाद। हाँ, हाँ, हुँ। ठीक है। देखिए आपने आपने एक ज़िक्र किया रावत साहब आपने ज़िक्र किया है लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने चूँकि यहाँ पर सभी को पता है कि पैंथर का मूवमेंट बना रहता है और इस समस्या का कोई समाधान ज़रूरी है। अब देखना होगा आप लोगों की तरफ से जो मीटिंग में प्लान तैयार किए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिलती है, इसका कितना असर होता है, प्रशासन की तरफ से त्वरित क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी